हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम डब्ल्यू ए फैमिली का रक्षा का बैच कवर कर रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और क्लास 10 है, जिसमें हम जो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म हम कवर कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। यहाँ पर देखिए, जैन धर्म, इसके संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, जिनको और अन्य नाम से जाना जाता है आदिनाथ और केशरिया देव। यह हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें कल्पसूत्र में देखने को मिलती है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हमारे भरतबाहु। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे ऋषभ देव है, इनके बारे में हमें जानकारी किस में देखने को मिलती है कि ये जैन धर्म से है? तो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। इनकी शिक्षा, इन्होंने 2 शिक्षा दी हैं, एक तो अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह जिसमें धन का संचय न करना, यानी धन को इकट्ठा नहीं करना, इसका अपरिग्रह का अर्थ है। इनके 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली, जिसको महाबली भी कहा गया। यह इनकी मूर्ति बनाई गई थी, बाहुबली जी की मूर्ति बनाई गई थी सरवनबेलगोला, कर्नाटक में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो चामुंडा राय ने कराया था। नेक्स्ट देखिए, तो अब हम जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरे तीर्थंकर कौन थे हमारे? पहले हमने पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे ऋषभ देव थे। दूसरे हैं हमारी अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। फोर्थ देखिए यहाँ पर संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 21वें हमारे हैं नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। 22वें अरिष्ठनेमी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें हमारे पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सांप। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हमारे जो 23वें तीर्थंकर है उनके बारे में देखते हैं, यानी पार्श्वनाथ के बारे में। देखिए, ये कैसे थे? तो यह निर्गत थे, यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था, माता का नाम वामा देवी था। ये किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से ये संबंधित थे। इनका निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु थी वह समेध शिखर झारखंड में हुई थी। इन्होंने भी 2 शिक्षा दी है। इन्होंने बताया सत्य और असत्य, यानी सत्य और असत्य में होता है, तेय में होता है, यानी चोरी नहीं करना चाहिए, यानी चोरी न करना। 2 ऊपर दी गई थी शिक्षा, जो कि हमें ऋषभ देव ने दी थी, और 2 ये रही जो हमें पार्श्वनाथ ने दी है। अभी टोटल 4 हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अभी यहाँ पर देखिए, हमारे 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये हमारे अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ी थी, उसमें 4 तो हो गई थी ना, तो 5वीं शिक्षा उन्होंने क्या जोड़ी थी? ब्रह्मचर्य, यानी स्त्रियों से दूर रहना। वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ये हमारे। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने प्रचार प्रसार कराया था जैन धर्म का, इसलिए ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इनका जन्म 540 BC कुंडलग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 BC पावापुरी में हुई थी, दिवाली वाले दिन। पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता किस वंश से थे? तो इक्ष्वाकुल वंश से थे, जिसको ग्यारतक वंश भी कहा जाता है। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवनी चेटक की बहन थी। जो लिच्छवनी चेटक राजा थे, उनकी बहन थी। यहाँ पर देखिए, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। आगे देखिए, इनकी पत्नी कौन थी? तो यशोदा थी। बेटी कौन थी? अनोजा। प्रियदर्शिनी थी। दामाद था जमाली या जमील। तो इनका प्रथम शिक्षक कौन था? तो वह जमाली था, और इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया था? तो जमाली को दिया था। ठीक है। पुरुष में बड़े भाई कौन थे इनके? नंदीवर्धन। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और गृह त्याग का कारण क्या रहा था?
कैवल्य के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग किया था और इन्होंने अपने भाई की अनुमति के बाद गृह त्याग किया था। इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की? तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। जहाँ पर तपस्या की वह स्थान कौन सा था? तो वह था जर्मभिक ग्राम, और वृक्ष था शाल वृक्ष, और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी। यहाँ पर देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह महावीर स्वामी कहलाए। ठीक है, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। निगृत संसार के बंधनों से मुक्त, और जिन जो कि विजेता कहलाते थे। तो इन्होंने इन तीनों चीजों के लिए ज्ञान की प्राप्ति की थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सब चीज के नाम से ये इनको पुकारा भी गया। अब यहाँ पर आप जैन धर्म की शिक्षाएं देखिए, जो हमें 5 शिक्षा मिली थी। जो 2 तो हमारे ऋषभ देव ने बताई, 2 किसने बताई थी? पारसनाथ ने बताई थी, और एक किसने जोड़ी थी? ब्रह्मचर्य। यह हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ी थी। तो इनको 5 सिद्धांत या पांचों को व्रत के नाम से पुकारा गया। ठीक है, इनको अनुव्रत भी कहा गया। तो अहिंसा, जिसका अर्थ होता है हिंसा न करना, सत्य केवल सच बोलना, असत्य चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यौन रूप से एकांगी होना, और अपरिग्रह भौतिकतावादी चीजों, लोग, स्थानों को से अलग होना। ठीक है, इनका ये अर्थ है, मैंने बता दिया इनको। फिर जैसे शिक्षा मिलती रही तो 5 शिक्षा हो गई थी, जिसको 5 सिद्धांत के नाम से जाना गया, या 5 महाव्रत के नाम से भी जाना गया। अब यहाँ पर देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये किस जैन धर्म के 3 रत्न हैं। अब जैन धर्म की समितियाँ यानी संगति हुई थी। यहाँ पर देखिए, पहली समिति 320 में हुई थी, यह पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष शूलभद्र थे। यहाँ पर देखिए, दूसरी संगति 512 AD में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके अध्यक्ष देवाधीश महाक्षरवन ये थे। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के काश्य, जिनको दुख बोला जाता है, तो कौन कौन से थे? क्रोध, माया और मान। यानी क्रोध आएगा तो इंसान दुखी होगा, माया यानी धन का संचय करेगा तब भी दुखी होगा, और मान यानी वैल्यू के कारण भी वह दुखी रहेगा। आगे देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आगम किस साहित्य को कहा जाता है, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य 2 धर्म दे देंगे, तो आपको लगाना है जैन धर्म को। अब इसमें देखिए, जो हमारे आगम है यानी जैन साहित्य में कैसे देखने को मिलता है, तो यह छंद सूत्र में 6, यानी जैन धर्म में क्या क्या कितने हैं? तो छंद सूत्र कितने हैं? 6, आगम कितने हैं? 12, उपांग कितने हैं? 12। इन सबको जोड़कर जैन साहित्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। यहाँ पर देखिए, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर स्थूल बृहद अध्यक्ष थे, और दिगंबर के बृहद बाहु अध्यक्ष थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और यह नग्न रहते थे। यह उत्तर भारत में थे, और यह दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला कर्नाटक तक थे, है ना, फैला हुआ था। मतलब ये जो श्वेतांबर जैन धर्म चला वह उत्तर भारत में चला, और जो दिगंबर जैन धर्म चला वह श्रवणबेलगोला में यानी दक्षिण भारत में हुआ। और यहाँ पर देखिए, पॉइंट रह गया था, जैन धर्म साहित्य हमारे किस भाषा में थे? ये प्राकृतिक भाषा में थे। अब यहाँ पर नोट देखिए, जैन धर्म में 11 गणधर हुए। जैन मठों को बसादिश कहते थे। 2 पॉइंट और है, वे भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, द्वितीय जैन परिषद, यानी जब जैन परिषद हुई थी यानी जैन समितियाँ हुई थी, तो उसमें जो दूसरी समिति उसमें 1512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर देखिए, संरक्षण कोई जानकारी नहीं, यानी संरक्षण के रूप में उसकी कोई जानकारी नहीं थी, पर उसकी जो अध्यक्षता थी देवर्धि क्षमा श्रवणमन में हुई थी ने की थी, और इसमें 12 अंग
और 12 उपांग का अंतिम संकलन था। यहाँ पर देखिए 298 ईसा पूर्व यह संगति हुई थी और 12 अलग संयुक्त 12 अंग संयुक्त थे इसमें। और इसके संरक्षण ये वाली पहली परिषद है और ये दूसरी परिषद है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग में डालना भूले, ये पहली परिषद है। तो जो हमारी दूसरी परिषद है और इसमें ये जो संरक्षक है इसमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, पर प्रथम परिषद में इसकी जानकारी थी। तो संरक्षक कौन था यहाँ पर? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त का पुत्र। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूल बाहु थे। मैंने अभी बताया ना, वो पिछले पेज पर है, इसलिए यहाँ पर बता नहीं पाए, तो अब मैं बता रही हूँ। ये फर्स्ट परिषद है, यानी पहली समिति, और ये दूसरी समिति। यहाँ पर देखिए जैन धर्म साहित्य प्रकृति भाषा में दिए गए हैं। अब जैन धर्म के आसपास की कुछ वास्तुकला देख लेते हैं हम। तो जैन धर्म के आसपास जो वास्तुकलाएं हुई थी, यहाँ पर देखिए रोक्ट कट गुफा मंदिर, यह कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। हाथी गुफाएं कहाँ पर है? ओडिशा खारवेल में है। उदयगिरी और खड़गिरी गुफाएं उड़ीसा। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है, यह माउंट आबू के पास। इसका निर्माण किसने कराया था? तो वस्तुपाल ब्रदर्स ने इसका निर्माण किया। अब यहाँ पर देखिए ये जो गोमेतवेश्वर है और बाहुबली की मूर्ति, यानी जो बाहुबली की मूर्ति है जिसको गोमेतवेश्वर भी कहा गया है, ये कर्नाटक श्रवणबेलगोला में है। प्रथम तीर्थंकर के पुत्र हैं ये, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यह महामत्स्य अभिषेक समारोह मनाया जाता है, यानी यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर अब महामत्स्य अभिषेक समारोह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य और उनका पुत्र बिंदुसार इसके संरक्षक हुए, यानी रक्षक, है ना। यहाँ पर देखिए बिंबिसार महावीर और बुद्ध के समकालीन थे और पुत्र जो कि अजातशत्रु है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि जैन धर्म के समकालीन कौन थे, तो आप बताना बिंदुसार महावीर और बुद्ध दोनों के, है ना, समकालीन थे, और अजातशत्रु भी इनके समकालीन थे। तो गाइस इस वीडियो में हमारा जैन धर्म प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें या तो मगध होगा या मौर्य साम्राज्य होगा, मैम हमको बता देंगी। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक यू, एंड आप एक अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आने वाली वीडियो के लिए। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।